सुबह कब्ल इसके कि सब उस पर बाज़ पुरस के लिए दौड़ते, वो खुद मज़लूमियत की अमली तफ़सीर बना अपनी दुख भरी दास्तान लेकर दीजान का दिल नरम बहलाने के लिए। सुबह कब्ल इसके कि सब उस पर बाज़ पुरस के लिए चढ़ दौड़ते, वो खुद मज़लूमियत की अमली तफ़सीर बना अपनी दुख भरी दास्तान लेकर दीजान का नरम दिल हौलाने उनके पहलू में पनाह ले चुका था। क्या बताऊं दीजान, परसों की रात भी इम्तहानात की तैयारी में मसरूफ़ होने की वजह से कुछ नहीं खाया था। नाश्ता भी जल्द कैंपस पहुंचने की दौड़ में नज़र हो गया उसी की, और दोपहर में भाई के निकाह की मिली शॉकिंग न्यूज़ ने ऐसा सख्ता तारी किया कि सारी भूख प्यास उसी की नज़र हो गई और मैं भागा भागा वहीं से गांव के लिए निकल पड़ा। सुबह अफरा तफरी में हॉस्टल से निकलने की वजह से पैसे भी इतने कम थे कि जोड़ तोड़ कर बस टिकट अरेंज हो सकी। फिर बस स्टॉप से भूखे प्यासे 4 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके हवेली। कसम से दीजान, कसम से, भूख से चूहे अब भी नीम गनूद की। मैं अपनी जज्बाती तकरीर के इख्तिताम पर पेट पर हाथ फेरने के साथ बस आठ आठ आंसू बहाने की कसर रह गई थी। लेकिन बच्चे, तुम्हारे ज़माने में तो मोबाइल में पैसे होते हैं ना? जज्बात के दरिया में गोते खा रही थी जान ने बाल सहलाते दुखी दिल से पूछा, जिस पर इर्द गिर्द जमा तमाशाइयों में खड़ी मिजराब ने दांत कचकचाते भवें उचकाई कि अब तो जवाब। हाँ दी जान, लेकिन अकाउंट में पैसे तो हर माँ चाचू बिला ताखीर डालते हैं, और अपनी जज्बाती किस्म की कहानियों से ये जो दीगर के पास से बतौरते हैं वो अलग। उसके जवाज़ करने से काबिल जलाली मलका ने जुमला उचक कर मुकम्मल किया तो वो खिसियाने अंदाज में मुस्कुरा दिया। हाँ, अकाउंट में खती रकम मौजूद है मिसराब सा, लेकिन नेटवर्क होना पड़ता है ना ऑनलाइन पेमेंट के लिए, और गांव के रास्ते पर नेटवर्क का कितना मसला होता है हम सब जानते हैं ना। शातराना अंदाज में अल्फाज घुमाता आंख मारकर वो पलकें पटपटाता दी जान की तरफ मुड़ा, जो पिघल कर मोम हुई थी जबकि मिसराब जलकर कोयला। और तो और दी जान, रात देर जैसे तैसे हवेली पहुंचने के बाद भी यहाँ खाना पूछने के लिए इंसान तो दूर चुड़ैल तक मौजूद न थी। चुड़ैल? दीजान ने अचंभे से देखा, जबकि उस एहसान फरामोश पर मिज़राब का बस ना चला। दरमियानी टेबल पर सजा वॉज उठाकर उसके सर पर दे मारे। रात को ऐसी वैसी मखलूक ही जागती है, मेरा मतलब है घूमती है ना। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी अंट शंट बातें कर रहे हो बच्चे। बिला नागा रोज़ाना चारों कुल के साथ सूरह मुल्क और रहमान पढ़कर दम करने के बाद ही सोती हूँ। खैर, भूख लगी होगी मेरे बच्चे को, चलो पहले खाना खा लो फिर बात होती है। ममता की मूरत दीजान फ़ौरन तस्बीह आंचल संभालती हुई उठी, और वो फ़ौरन उनके पल्लू के साए तले जा। आलतू जलालतू, इस मुसीबत को टालतू। मेज़ के गिर्द रखी कुर्सियों पर विराजमान अशखास को देखते ही चेहरे के सारे फातिहाना रंग पल में गायब हुए थे, और बड़ी सूरत से वो दीजान के नाजुक सरापे के पीछे रूपोश होने की नाकाम कोशिश करने लगा। क्या हुआ आर्यान सा, अब आपको अपनी आप बीती बाबा साहब, चाचा साहब और दीगर को नहीं सुनानी? अरे ये देखो दाजी भी आ गए अब तो। मर्दाने से निकलकर अपनी सरबराही कुर्सी की तरफ बढ़ रहे दाजी को देख जहाँ कमीनगी से फुसफुसा रही मिज़राब की आंखों की चमक बड़ी थी, वहीं खौफ से आर्यान का चेहरा सफ़ेद पड़ा। आपकी दीजान का आंचल सुलेमानी टोपी है बरखुरदार, आप बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रहे, लिहाजा बेफिक्र होकर नाश्ते से लुत्फ़ उठाइए। दाजी की गरजदार आवाज़ जिस तंज के तीर के साथ गूंजी थी, उसकी हालत हकीकतन मरने वाली हो रही थी। बच्चा है शहबाज के अब्बा, दीजान के नर्म लहजे में बख्शिश की गुजारिश थी, जो अपने सर पर मौजूद पर्चे छोड़कर यहाँ आपसे लाड उठवाने आए। रोटी डालते दाजी ने हंकारा भरा। कल तक चला जाएगा ना? भाई के निकाह का सुनकर दिल नहीं ठहरा तो बस चला आया। भूखा है, भूला है, हो गई नादानी। दाजी के तेवरों के पेशे नज़र दीजान ने मुल्तजियाना अंदाज अपना। भाई के निकाह का सुनकर दिल नहीं ठहरा, या पढ़ाई पर दिल नहीं ठहरता शहजादे का, जो सालाना इम्तहान की भी परवाह किए बगैर मुंह उठाकर निकल आए। दाजी तालीम के मामले में हमेशा से बेहद सख्त रहे थे। दिलावर जैसे अड़ियल घोड़े को जब उन्होंने नकेल डालकर मेहनत की डिग्री दिलवाई थी, तो आर्यान उस्मानी किस खेत की मूली था, वापस जाकर मेहनत कर लेगा। अभी आप नाश्ता करें ना, आपको जाना भी है। दीजान फौरन आगे बढ़कर उनकी प्लेट में एक एक चीज़ चाव से उतारने लगी, तो हमेशा की तरह उन्हें शांत होना ही पड़ा। आ जाओ। बहरान के इशारे पर सर झुकाकर खड़ा, वो भी पैर घसीटता कुर्सी पर टिका, लेकिन दाजी और शहबाजो शिराज उस्मानी की मौजूदगी में तो पानी तक हलक में उतरता मुश्किल लग रहा था। जैसे तैसे उनका नाश्ता खत्म होने तक वो रोटियों के साथ खेलता रहा, और जैसे ही दाजी खड़े हुए वैसे उसकी सांस बहाल हुई। उम्मीद करते हैं कल तक ये खुद चला जाए, वरना अगर इम्तहानात के नतीजे मुतासिर हुए तो इनकी सालाना छुट्टियों की हम जिम्मेदारी नहीं लेते। डाइनिंग एरिया छोड़ते हुए मिली संगीन धमकी के नतीजे में गले में ज़बरदस्त फंदे की सूरत कुछ लगा था, जिस पर बारान समेत सभी की हंसी छूटी थी। दीजान, वह एहतजाजी हुआ, ध्यान नहीं दो ज़्यादा, तुम अपना खाना खाओ शाबाश। दीजान की अंधी ममता का भला कौन सा साहिल था, वो पूरी दिल जमई से 2 दिन का खिलाने लगी थी उसे।
आप हमें दे दें, हम बना देते हैं। मुलाजमा के हमरा लंच की तैयारी करवा रही वो काफ़ी देर से खीर बनाने की तैयारी में मसरूफ़ रिजवाना बेगम के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार देख रही थी, जो किचन के बिल्कुल कोने में बने मिट्टी के चूल्हे के करीब तख्ते पर बैठकर आग सुलगाते शिद्दत इख्तियार कर गया। शायद तभी मजबूरन उसे आगे बढ़ना पड़ा। मैं बना लूँगी, हमेशा की तरह बिना उसकी जानिब देखे पुरतकल्लुफ़ अंदाज में जवाब देती हुई वो दूध में चम्मच घुमाने लगी। उनके सफ़ा चट जवाब पर मुक़द्दस गूंगा-गूं की कैफ़ियत में गिरफ़्तार होती लब चबाने लगी। उन्हें आए दिन रहता कमर का दर्द, शिद्दत आवर दर्द, कोई ऐसा ढका छुपा भी नहीं था जो उस वक्त भी उनकी बारहा कोशिश के बावजूद उनके चेहरे से झलक रहा था। लेकिन उसके साथ उनका लिया दिया अंदाज शुरू दिन से ऐसा रहा कि वो ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। गो कि उन्होंने कभी बराह रास्त उससे कोई तल्ख़ कलामी या तंज़ो तनफ़ुर वाली गुफ्तगू नहीं की थी, ना ही उनके रवैये से सर्द मोहरी झलकती थी। लेकिन उनका कतराता हुआ अंदाज जताता था कि वो उससे किसी किस्म के मरासिम बढ़ाने की मुतम्मनी भी नहीं। आपको तकलीफ़ हो रही है और खीर में मुस्तकिल चम्मच हिलाना पड़ता है, आप हमें दे दें, हम बस इतना कर देते हैं। वो आदत से मजबूर एक मरतबा फिर मुल्तजी हुई। आर्यान को मेरे हाथ की बनी खीर पसंद है। हनूज़ वही रविश अपनाए जवाब आया, आपने ही सब डाला है तो बिलाशुबा जायका आप ही के हाथों का आएगा। हम बस आपकी जगह चम्मच हिलाना चाहते हैं। दरमियान में आकर देखती रहें, यहीं बैठ जाएं आप, लेकिन अभी जाकर ऊंची जगह पर बैठ जाएं। इस तरह दर्द शिद्दत इख्तियार करता रहेगा। उसके पुरजोर इसरार पर रिजवाना बेगम ने गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा। उसके साफ शफाफ चेहरे पर कोई कीना और तनफ़ुर की गर्द ढूंढने से भी मफकूर थी। फिर बड़ी आहिस्तगी से चम्मच छोड़कर पीढ़ी से उठकर टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर बैठ गई। मुक़द्दस ने पानी का गिलास उनके सामने रखा, जिसे उसकी खामोशी से उठा लिया गया। उन्होंने अभी पूरा गिलास खत्म करके टेबल पर रखा भी नहीं था कि तनफन करती हुई रुखसार किसी भड़कते शोले की मानिंद जलती हुई अंदर दाखिल हुई। सही है मासा, आप यहाँ ख़ानदानी खानसामा की तरह नित नए पकवान मिलने वाले हुक्म पर लब्बैक कहती रहें। बाबा साहब बाहर चुप की बुक्कल मारे जी हजूरी करते रहें, और आप ही दोनों के नक्शे कदम पर आपका लाडला सपूत भी मोतवक्को हाकिम सरकार और उनके अहलो अयाल को खुश करने के लिए बलंग बांग ठट्ठे लगाते चापलूसी की मिसाल कायम कर रहे हैं, और आप शाबाशी के तौर पर यहाँ उनके लिए खीर बना रही हैं। बहुत खूब भाई, क्या गुलामों का ख़ानदान है, बाप से लेकर सपूत तक सारे शहबाज उस्मानी के वफादार। वाह वाह, दोनों हाथ हवा में बुलंद करके उसने बाकायदा तमस्कुराना ताली बजाई, वरना चेहरा तो नफ़रत और इश्तियाल से सुर्तन दूर हो रहा था। रुखसार अपनी ज़ुबान संभालो। मुक़द्दस की मौजूदगी में बेटी के अल्फाज ने उनके वजूद को मनो मिट्टी तले धंसा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार लोग सुन लेंगे तो शामत आ जाएगी ना हम लोगों की। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कुर्सी को पटक कर एक जानिब रखते उसने तंजन आवाज़ नीची करते हंकारा भरा। जवाब में सबकी से रिजवाना बेगम का सफ़ेद पड़ता चेहरा देख रही मुक़द्दस अपनी जगह जम गई। आप सब तो अपनी ड्यूटी संभाल चुके हैं, मैं ही बागी बनी आप सबके लिए मसाइल पैदा कर रही हूँ। क्या कहती हैं, मैं भी जाकर मिज़राब बीबी के पैर धुलाया करूँ दूध से, या कल ताज़ा ताज़ा गद्दी के वारिस की बनी जोजा के कदम बोसी करूँ, ताकि आइंदा भी उनकी नज़र करम हम पर बनी रहे। आखिर हमें भी तो उनकी नस्लों की चाकरी करनी है ना। बताएं ना मासा, क्या करूँ मैं। अपने जिगर चाक करते अल्फाज से उस लड़की ने उस माँ का तो मालूम नहीं, लेकिन पीछे खड़ी मुक़द्दस का सीना ज़रूर छलनी कर दिया था। रुखसार बस कर जाओ अभी। यूं उस अजनबी लड़की के सामने बेलिबास होने पर बजाय उनके हाथ उठने के बाहम जुड़ गए। आपको इसके अलावा आता भी क्या है मासा। इनके सामने हाथ जोड़ती हैं और मुझ पर उठाती हैं। माँ के जुड़े हाथों पर भी उसे रहम नहीं आया था। खशूनियत से कहती वो पत्थर से भी सख्त और बेहिस मालूम हो रही थी। मुक़द्दस का मन किया सामने जाकर उस बदतमीज़ और बदलिहाज लड़की को झंझोड़ डाले, लेकिन उसके कदम जैसे मुंजमद हुए। नफरत है मुझे आपके इन आंसुओं से मासा। आपके इन्हीं आंसुओं ने आपको निगाह उठाकर अपना हक तलब करने की हिम्मत नहीं दी कभी। हमेशा एक अनदेखे बोझ तले आप दबती रहीं और हमें भी साथ दबाती रहीं। माँ के ढलकते आंसुओं को उसने बड़ी बेहिसी से देखते नखुवत से सर झटका था। ये नदामत का बोझ आपका नहीं है मासा, आपका नहीं है ये बोझ। आप मोहतरम व मकाम शिराज उस्मानी से नहीं कहा था आपने अपनी गलती की जीती जागती गलीज निशानी लाकर हवेली वालों के सर पर मुसल्लत कर दें, ना ही उनकी इस रंगीन गलती में आपका। रुखसार बस, मैंने कहा बस। मजीद एक लफ्ज़ नहीं। रिजवाना बेगम का जन्नाटेदार थप्पड़ बस चंद सेकंड के सन्नाटा फैलाने में कामयाब रहा। आपका थप्पड़ हकीकत के उस तमाचे से ज़्यादा ज़ोरदार नहीं है मासा, जो रोज़ाना आप लोगों को देखकर मेरे गाल पर शर्मिंदगी और सबकी का गहरा निशान छोड़ता है। गाल सहलाती वो जहरखंदी से मुस्कुराती आंधी तूफान बनी वहाँ से निकल गई। पीछे मुक़द्दस को भी निकलते देख रिजवाना बेगम दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गई।
रुखसार का ये नफसियाती रूप हकीकतन उसके हवास झिंझोड़ गया था। इस कदर जुनून-खेज़ दुरुस्त अंदाज़, वो भी अपनी सगी माँ के साथ, जो तमीज़ और लिहाज़ की हर हदूद फलांगता चला गया था। लेकिन उस बेहस लड़की के सपाट चेहरे पर मलाल का एक साया तक न लहराया था। उसकी तल्ख़ गोई से वो वाकिफ़ थी, लेकिन उसका ये रूप उसकी तल्ख़ गो मिजाज का पासिंग बिना था। वो मुस्तकिल इसी मंज़र में ज़हन उलझाए किचन से निकलकर वसी खाली हॉल अबूर करती ज़ीने की तरफ जा रही थी। दीजान के कमरे से हंसी ठंठों की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। यही शायद रुखसार का पारा चढ़ाने की वजह बना था। उसी आसाबी जक्कड़ पकड़ से नबर्द आज़मा वो जाकर निहायत ही खामोशी से बेड की पायंती पर टिक गए, जिस पर बेड पर दराज दिलावर सानिया के लिए मुतवज्जो तो हुआ, लेकिन रद्द अमल ना देता हुआ वापस लैपटॉप पर नज़र मरकूज़ कर गया। लेकिन काफ़ी देर गुजर जाने के बावजूद जब उसके गुमसुम वजूद में कोई तगय्युर नहीं आया, तो फिर तशवीश का शिकार होता लैपटॉप एक जानिब रखकर वो मुतवज्जो हुआ। आप ठीक हैं? तशवीश ज़दा आवाज़ इतनी बुलंद तो थी कि वो सुन सके, लेकिन निदार जवाब परेशानी बढ़ाने के लिए कारगर साबित हुआ। सुन रही हैं आप? ठीक है ना? करीब खिसकते बहुत ही आहिस्तगी से शाना थपथपाया गया। जी। रद्द अमलन वो अपनी जगह से उछलकर बैठती हड़बड़ाई निगाहों से उसे देखने लगी। क्या सोच रही हैं? आपकी वालदा। बौखलाहट में ज़ुबान तेज़ी से फिसली। मेरी कौन? नतीजे में नर्म लहजा और तासुरात दोनों चट्टान की मानिंद चटक पड़े थे। आपके छोटे भाई आए हैं ना, तो उनकी वालदा उनकी पसंदीदा खीर बना रही हैं। आपको मीठा पसंद नहीं ना, तो हम पूछने आए थे, हम आपके लिए कुछ दूसरा बना दें, कम मीठा। भग से उड़े दिमाग को बड़ी तगोदो से हाजिर रखते जोड़ तोड़ कर कहानी बनाते बाज़ाब्ता उसकी पेशानी अरकालूद हुई थी। ज़रूरत नहीं, और यहाँ सिवाय दादी जान के किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बेरुखी से बावर कराता वो एक मर्तबा फिर मीलों के फासले पर जा खड़ा हुआ। आप नाश्ता करने नीचे नहीं आए? हम नीचे से ले लाते हैं। आप कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर गया था और मैं खा कर आया हूँ। और उसी रुखाई से बताते बेइरादा निगाह तपाई पर रखी छोटी सी पोटली पर लम्हे के लिए ठहरी, फिर नज़र स्क्रीन पर मरकूज़ हुई, जबकि मुकद्दस उसकी निगाहों का ताक़ुब करती तपाई तक पहुँची। हम ये खोल कर देख सकते हैं? मर्जी है। शाने उचकाकर बेनियाजी से इजाज़त देते निगाह नहीं उठाई गई थी। अरे वाह! पोटली में रसीले बेर देखते ही उसकी आंखें चमकी थी, तो उधर बोर्ड पर मुतहरिक उसकी उंगलियां चहकती आवाज़ पर साकित हुई। हमारे लिए लाए हैं? पुरजोश से करीब आकर लगावट से किए गए सवाल पर सूरत से गर्दन मोड़कर पुरमुनव्वर सजीला चेहरा देखा, जो किसी अनछुए ख्याल से दमक रहा था। सुबह दवाइयाँ डलवाने गया था बाग, तो पेड़ के पास गिरे हुए थे, मुलाजिम ने उठा कर दिए हैं बस। पिघलती निगाहों को लगाम डालते सर से वार कर देने के अंदाज में जवाब उछालता वो कतई लाताल्लुक हुआ। तवक्कुफ लेते आहिस्तगी से बेर की पोटली सामने रखकर उसके बिना कुछ कहे पलट जाने पर उसके रगों पै में यकायक इश्तियाल अंगेज बेचैनी तबाही बनकर दौड़ी थी। से जबड़े और मुठियां भींचते बड़ी दिक्कत से उसने फर्श की बजाय लैपटॉप को साइड पर पकड़ा और खूनाशाम निगाहों से बेरों को घूरते हुए भिंची मुठियों की वजह से हरी हरी रगों के साथ खरोश के सुर्ख सुर्ख निशान भी उभर आए थे, जो उन बेरों को तोड़ने के दौरान लगे। लेकिन वो अना का मारा अपनी ज़ात के किले का कैदी शख्स नहीं बता सका था कि सुबह दवाई डलवाते हुए जब निगाह बेरों से लदे पेड़ पर गई, तो बेसाख्ता वो निगाहों में उसका दिलचस्प रूप जाज़बियत के साथ उतरा, जब वो शौक से बेर खाती, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती, आम दिनों से इस कदर मुख्तलिफ और दिल फरेब लग रही थी कि उन सातों में वो उस फरेब में ताहयात गिरफ्तार रहने की दुआ बिला सोचे समझे मांग सकता था। फिर उसके मन में क्या समाई कि वो मुलाजमों को वहाँ से हटते जैकेट खोलकर खुद बेर पर चढ़ गया और किसी गोरे नायाब की तरह बड़े बड़े रसीले बेर चुनते हुए कांटों से लगे खरोचों को उसने बिल्कुल महसूस नहीं किया था। लेकिन अब उसका यूं बेपरवाही से उन्हें छोड़ जाने पर उसका पूरा वजूद जैसे जलते हुए तंदूर की जद में आ गया था। आपको नहीं खाना है तो आप इसे फेंक सकती हैं। ड्रेसिंग के आगे झुकी मुकद्दस पर सुलगती नज़र डालते उसने अपनी भड़ास निकाली। नेमत की बेकदरी हम नहीं कर सकते, तो फिर किसी मुलाजिम को दे दें, लेकिन यहाँ से हटाएं इसे। मुझे इसकी बू से सख्त नफरत है। कसूरवार निगाहें बेर पर गाड़े वो कच्ची लकड़ी की तरह सुलग रहा था। यहाँ तक लाते हुए नफरत नहीं महसूस हुई थी, संजीदगी लिए वो करीब आ चुकी थी बैठ के। आप एतराफ़े जुर्म से जिसे खौफ आता हो, उसे या तो जुर्म में मुलव्वस नहीं होना चाहिए या फिर शातराना अंदाज में सबूत मिटा देने चाहिए। अपनी शाइस्ता आवाज़ में मुधर से मायने खेजी समोए वो निहायत बेतकल्लुफ़ी के साथ उसके मुकाबिल निश्ता हुई।
उस गुलफशानी पर रद्द अमलन नाफहमी से उसके मुलायम नकूश को देखने लगा था वो, कि उसके हाथ गिरफ्त में लेने पर पुतलियां हैरत और बेयकीनी से गैर मामूली हद तक अपने हुजम से बाहर को उबल आईं, जिसका मुकाबिल ने कोई असर ना लिया। निहायत तवज्जो और एहतियात के साथ हाथ को उलट पुलट कर खरोचों का अच्छे से मुआयना करने के बाद अब वो फिक्र आमेज़ अपनायत के साथ उन पर ट्यूब अप्लाई करने लगी, जो शायद वो दराज से लेने के लिए बेरों को छोड़ कर गई थी। और इधर मौसूफ ने खामखा आधा लीटर खून जला लिया था अपना। कड़ी से कड़ी जोड़ते उसे खुद पर शदीद गुस्सा आया, तभी हाथ को पूरी कुव्वत से अपनी जानिब खींचा। नतीजे में वो भी कच्ची डोर से खींचती काफ़ी करीब खिसक आई, लेकिन हाथ आज़ाद नहीं किया। क्या कर रहे हैं आप? मरहम लगा रहे हैं आप? आपको नज़र नहीं आ रहा ना? बिना लिहाज डपट देने पर वो हवनक बना बेहद करीब खींच आया। उसका चेहरा देखने लगा, जिसकी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ हनूज ज़ख्म थे। क्या कर रही हैं? हाथ के बाद उसके टखनों से जीन्स का पांचा ऊपर उठाने की कोशिश पर हड़बड़ा कर होश में आते उसने पैरों को समेट कर करीब लिया। आपको क्या लगता है क्या कर रहे हैं हम? लहजा अजनबी रखते ही भवों को मखसूस अंदाज में जुम्बिश देते आज हकीम साहिबा कोई अलग रूप लेकर सामने आई थी। मरहम लगा रही हैं? वो मरूब हुआ। तो फिर मुझे नहीं पसंद आप मेरे पैर छुएं, मतलब कोई भी मेरे पैर छुए। बेइख्तियारी पर काबू पाकर बात बनाते हुए जब उसके चेहरे पर सरनशी निगाह उठी, तो लहजे भर को महसूस हुआ जैसे गहरी झील सी आंखों में महजूज कुन तबस्सुम के मोती चमके हों। लेकिन तासुरात में कोई तगय्युर ना देखकर वो सर झटक गया। जैसी आपकी मर्जी, ये दवाई लगा लें। बेशक जख्म गहरे नहीं, पर सर्दियों में मामूली से जख्म भी काफ़ी तकलीफ देते हैं, और ये तो फिर कांटों से लगी खरोच है, जलन भी महसूस होगी। मरहम थामने के लिए बढ़ाते हुए उसके सादगी से पर्दा गिराने पर वो बिदका था। आपको कैसे? बैक आंखों और नकूश में उतर आए हैरानगी और खिफ़्फ़त के मिले जुले रंग उसके दबंग कदोखाल को बिल्कुल मासूम बच्चों वाला भोला और बेजरर बना रहे थे, जिसे देख वो चंद साथ मबहूत सी रह गई थी। आपको शायद पहले किसी ने बताया नहीं, लेकिन आपको झूठ बोलना नहीं आता। बनावट आप में है नहीं, अदाकारी आपसे होती नहीं, इसलिए जब भी कुछ ऐसा ट्राई करते हैं फ़ौरन पकड़े जाते हैं। जैसे कि आज फ़िक्रो यगांगत समोए एक जज्ब के आलम में कहती हुई वो काफ़ी करीब झुकाई थी। हमें बेशक बहुत पसंद है, लेकिन हम आपको ज़ख्मी नहीं देख सकते। आइंदा ऐसा नहीं कीजिएगा, यह हमारा हुक्म भी है और दरख्वास्त भी। नर्म उंगलियों की पोर से कनपटी की खरोश पर मरहम लगाती वो पीछे क्यों? उसके फासला बनाने पर आलम बेखुदी में कोरा वो बेचैनी से सीधा हुआ था। क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र है। क्यों? उसकी बेचैनी मज़ीद बढ़ी, क्योंकि लम्हाती तवक्कुफ़ लेने पर उधर इस तरह वो बेकली रुएं रुएं से झलकने लगे। रहती है उनके रुख पे शगुफ्ता सी बरहमी। ये तर्ज़ इल्तफ़ात है या इज्तनाब है? होता नहीं आया कभी उनके मिजाज से। नीयत ख़राब है या तबीयत ख़राब है? क्योंकि ज़ख्म से अगर आपका याराना है तो मरहम से आपको खुदा वास्ते का बैर। अव्वल तो लगवाना ही नहीं, फिर यहाँ नहीं लगवाना, ऐसे नहीं लगवाना, वैसे नहीं लगवाना। बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी ज़िद होती है आपकी, वो भी उस बच्चे जैसी। आप मज़े से रवानगी में कहती वो हाथ धोने वॉशरूम की सिम पड़ने लगी कि यकायक संजीदा तासुरात समेत आंखें सुकेड़े उसके राह में हाइल होने पर तेज़ी से लबों को दांतों के ज़ेरे सितम लाया। जारी रखें हकीम साहिबा। बस वहाँ से सही से सुनाई नहीं दे रहा था, तो सोचा रूबरू अपने ख्वास से फैज़ याब हूँ। चोट करते हुए मुकाबिल की बुखलाहट से लुत्फ़ लेते दरमियानी फासले को नाकाफ़ी बनाया, जिस पर हकीकतन हकीम साहिबा के तोते उड़े थे, बल्कि कबूतर भी उड़े। वो हम कह रहे थे कि आप। वो संभल कर कुछ कहने ही लगी थी कि दरवाजे पर बेसब्री के साथ तसलसल से होने वाली दस्तक ने फंसों के इस समा में मुखिल होकर माहौल के मायने केजी में बदमज़गी की दरारें डालते दोनों को उस तलिस्मी डोर से जुदा किया। उसकी पुरहिद्दत निगाहों से पिघल रही वो फ़ौरन पुश्त मोड़कर धड़कनों की तरतीब के साथ दुपट्टा दरुस्त करने लगी, जबकि वो उस मुदाखलत पर सीख पाता नौ वार्ड पर बरसा।